कमरे की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं और अब सिर्फ कंसोल की नीली रोशनी आरव के चेहरे पर उड़ रही थी। बाकी सब अंधेरे में खड़े थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था वो अकेले नहीं है। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, सिग्नल अब नॉर्मल हो रहा है। ये सिर्फ डिस्प्ले नहीं है, ये एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। कबीर ने धीरे से कहा, मतलब हम अंदर खींचे जा रहे हैं? राघव ने तुरंत जवाब दिया, ये ऑलरेडी अंदर हैं। कियारा की नज़र आरव पर थी। तुमने कहा था इनविटेशन है। अब? आरव ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, अब देखते हैं ये खेल कैसे खेलते हैं। एनवायरनमेंट शिफ्ट। अचानक नीली रोशनी फैलने लगी और अगले ही पल पूरा रूम बदल गया। दीवारें गायब, फ्लोर बदल गया और वे सब एक नई जगह पर खड़े थे। एक खाली विशाल स्पेस जिसके बीच में सिर्फ एक गोल प्लेटफॉर्म था। कबीर ने धीरे से कहा, ओके, नॉर्मल नहीं है, ये वर्चुअल लेयर है, लेकिन फुल सेंसरी। मतलब यहाँ चोट भी असली लगेगी और डिसीजंस भी। नेक्सस अपीयर्स नॉट सडन कंट्रोल्ड रिवील कन्यूसियन। प्लेटफॉर्म के सामने धीरे धीरे 3 सिलुएट्स उभरे। क्लियर फेसेस नहीं, बस आउटलाइंस के अलर्ट, लेकिन प्रेजेंस भारी। मीरा ने धीरे से कहा, ये लोग हैं। मतलब फाइनली सामने आए। सिलुएट्स में से एक आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ काम थी, लेकिन पावरफुल। तुमने सिस्टम बदला? आरव ने सीधा जवाब दिया, और तुम उसे कंट्रोल करना चाहते हो? सिलुएट, हम कंट्रोल नहीं करते, हम डायरेक्शन तय करते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, सेम थिंग, बस वर्ड्स अलग है। गेम रिवील, दूसरा सिलुएट आगे आया। तुमने सिस्टम को फ्री किया, उसने कहा, लेकिन फ्रीडम केओस लाता है, और कंट्रोल, ऑपरेशन, तीसरा सिलुएट। इसलिए बैलेंस इम्पॉसिबल है। आरव ने कामली कहा, इम्पॉसिबल नहीं, डिफिकल्ट है। टेस्ट बिगिंस। अचानक प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक प्रोजेक्शन उभरा। एक सिटी, क्राउडेड लाइफ। मीरा, ये रियल फीड है। सिलुएट, टेस्ट सिंपल है, डिसीजन। प्रोजेक्शन में अचानक क्योस शुरू हुआ। फाइनेंशियल क्रैश, सिस्टम्स फेलियर, पैनिक। ये क्या कर रहे हैं? ये रियल सिस्टम मैनिपुलेट कर रहे हैं। मतलब ये लोग किसी सिटी को टेस्ट बना रहे हैं। ये खेल नहीं है। सिलुएट ने आरव की तरफ देखा। तुमने कहा बैलेंस पॉसिबल है, तो दिखाओ। प्रोजेक्शन स्प्लिट हुआ। ऑप्शन 1, इमीडिएट शटडाउन गिव्स केओस स्टॉप लेकिन लॉन्ग टर्म डैमेज। ऑप्शन 2, नेचुरल फ्लो गिव्स केओस बढ़ेगा लेकिन सिस्टम खुद स्टेबलाइज होगा। मतलब शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, और दोनों में लॉस है। कोई परफेक्ट आंसर नहीं है। यही इनका टेस्ट है। आरव साइलेंस। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसकी आंखें प्रोजेक्शन पर थीं, लेकिन वह सिर्फ नंबर्स नहीं देख रहा था, लोग देख रहा था। फियर, डिसीशंस, इम्पैक्ट। सिलुएट्स उसे देख रहे थे। डिसीजन, उन्होंने एक साथ कहा। आरव ने धीरे से कहा, तुम लोग सिस्टम को बाहर से देखते हो, इसलिए तुम्हें ये नंबर्स लगते हैं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन ये लोग हैं। कबीर चुप हो गया। क्यारा की आंखें स्टडी हो गई। आरव ने प्रोजेक्शन को देखा, फिर उसने कोई ऑप्शन नहीं चुना। मीरा चौंकी, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्योंकि ये दोनों गलत है। सिलुएट स्टिल, या तो कंट्रोल या कियोस। मैं तीसरा रास्ता बनाऊंगा। प्लेटफॉर्म के बीच खड़ा आरव उस प्रोजेक्शन को ध्यान से देख रहा था, जहां एक शहर धीरे धीरे केओस में डूब रहा था। लोग भाग रहे थे, सिस्टम्स क्रैश हो रहे थे, और हर सेकंड हालात बिगड़ते जा रहे थे। लेकिन इस बार आरव ने जल्दबाजी नहीं की। कबीर बेचैन होकर बोला, भाई कुछ तो कर, वरना ये सिटी खत्म हो जाएगी। मीरा की आवाज़ भी टाइट हो गई। टाइम कम है, सिस्टम कोलैप्स थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकता है। राघव शांत था, लेकिन उसकी नज़र आरव पर टिकी थी। वो जानता था ये फैसला अलग है। कियारा ने धीरे से कहा, तुमने कहा था तीसरा रास्ता। अब? आरव ने बिना स्क्रीन से नज़र हटाए जवाब दिया, तीसरा रास्ता कंट्रोल या केओस के बीच नहीं होता, वो सिस्टम के अंदर होता है। अंडरस्टैंडिंग द फ्लो। उसने धीरे धीरे हाथ आगे बढ़ाया। इस बार उसने कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया, उसने सिस्टम के फ्लो को पढ़ना शुरू किया। फाइनेंशियल नोट्स कहाँ फेल हो रहे हैं, पैनिक कहाँ से शुरू हुआ, कौन से डिसीजंस डोमिनो इफेक्ट बना रहे हैं। मीरा ने स्क्रीन देखी और धीरे से कहा, तुम रूट कॉज ट्रेस कर रहे हो। मतलब प्रॉब्लम फिक्स इफेक्ट नहीं। एग्जैक्टली। डीपर डाइव। उसने एक स्पेसिफिक नोड आइसोलेट किया, एक फाइनेंशियल ट्रिगर जो पूरे केओस का स्टार्टिंग पॉइंट था। मीरा शॉक्ड, ये इंटेंशनल लग रहा है। मतलब किसी ने पुश किया, या सिस्टम ने खुद में ये इम्बैलेंस है। थर्ड मूव, उसने धीरे से कहा, अगर हम सिस्टम को फोर्स करेंगे तो ये ब्रेक होगा, लेकिन अगर हम इसे सपोर्ट देंगे, मतलब जहाँ कोलैप्स हो रहा है वहाँ प्रेशर कम करो। उसने कोर फ्लो में माइक्रो एडजस्टमेंट शुरू किए। एक एक करके क्रिटिकल नोड्स स्टेबलाइज होने लगे, पैनिक स्लो होने लगा,
सिस्टम्स धीरे धीरे रिकवर होने लगे। मीरा ने शौक में कहा, ये पॉसिबल नहीं था। अब है, तुमने इसे फाइट नहीं किया, मैंने इसे गाइड किया। रिजल्ट वीडियो खार। सो प्रोजेक्शन में सिटी अब स्टेबलाइज हो रही थी। डैमेज हुआ था, लेकिन कोलैप्स नहीं। सिलुएट्स पूरी तरह साइलेंट थे। कुछ सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं। नेक्सस रिएक्शन। पहला सिलुएट आगे आया, तुमने कंट्रोल नहीं लिया। दूसरा, तुमने केओस को रोका भी नहीं। तीसरा, तुमने सिस्टम को बदल दिया। आरव ने सीधा जवाब दिया। मैंने उसे समझा। कुछ पल बाद पहला सिलुएट बोला, तुम अलग हो। कबीर धीरे से बोला, ऑब्वियसली यार। राघव ने उसे चुप कराया। दूसरा सिलुएट, लेकिन अलग होना डेंजरस है या ज़रूरी। तीसरा सिलुएट, हम टेस्ट खत्म नहीं करते, हम लेवल बढ़ाते हैं। अचानक प्लेटफॉर्म फिर से बदलने लगा। प्रोजेक्शन गायब और उसकी जगह एक बड़ा नेटवर्क मैप सामने आया। मीरा की आंखें फैल गईं। ये ग्लोबल लेयर है, मतलब नेक्स्ट टेस्ट बड़ा होगा। और रिस्क की फाइनल लाइन। आरव ने मैप को देखा, फिर सिलुएट्स की तरफ। तो लेवल बढ़ाओ, मैं रेडी हूँ। प्लेटफॉर्म पर उभरा हुआ ग्लोबल नेटवर्क मैप अब धीरे धीरे रोटेट कर रहा था, और उसके हर हिस्से से लाइट पल्सेस उठ रही थीं, जैसे पूरी दुनिया एक साथ सांस ले रही हो। आरव उस मैप के सामने खड़ा था। अब उसके लिए सिर्फ डेटा नहीं था, ये जिंदा सिस्टम था। मीरा ने हल्की कांपती आवाज़ में कहा, ये पूरा नेटवर्क है, हर कॉन्टिनेंट, हर मेजर नोड सब कनेक्टेड। कबीर ने आधी हंसी के साथ कहा, मतलब पूरा वर्ल्ड लेवल पर गेम खेलेंगे। राघव ने कामने जोड़ा, और स्टेक्स भी उतने ही बड़े होंगे। कियारा ने आरव की तरफ देखा, ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, ये मैसेज है। आरव ने धीरे से कहा, हाँ, ये दिखाना चाहते हैं कि सिस्टम कितना बड़ा है और कितना फ्रेजाइल भी। तीनों सिलुएट्स अब थोड़ा और क्लियर हो गए थे। चेहरे अब भी पूरी तरह विजिबल नहीं थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस पहले से ज़्यादा भारी थी। पहला सिलुएट बोला, तुमने लोकल लेवल पर बैलेंस किया। दूसरा, लेकिन ग्लोबल लेवल पर बैलेंस टिकता नहीं है। तीसरा, यहाँ हर डिसीजन किसी और जगह केओस बनता है। कबीर धीरे से बोला, मतलब एक जगह ठीक करो तो दूसरी जगह बिगड़ेगा। कॉम्प्लेक्स सिस्टम कैस्केडिंग इफेक्ट्स की टेस्ट सेटअप। अचानक मैप जूम हुआ। 3 अलग अलग रीजन्स हाईलाइट हो गए। एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका। हर रीजन में अलग क्राइसिस। मीरा ने जल्दी से स्कैन किया। एशिया में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, यूरोप में राजनीतिक ब्रेकडाउन, साउथ अमेरिका में रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट। 3 अलग प्रॉब्लम्स, और तीनों कनेक्टेड। मतलब एक फिक्स करो, बाकी इम्पैक्ट होंगे। द रूल, सिलवेट ने कहा, तुम एक साथ सब कंट्रोल नहीं कर सकते, चूज। आरव ने मैप को देखा। हर रीजन में अलग अलग लोग, अलग अलग प्रॉब्लम्स। कियारा ने धीरे से पूछा, अगर एक चूज किया तो बाकी? वर्स्ट केस कोलैप्स, मतलब सैक्रिफाइस। यही इनका गेम है। आरव्स थॉट। आरव कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसने मैप को जूम किया, कनेक्शंस देखे, फ्लोज देखे, डिपेंडेंसीज समझी। फिर धीरे से कहा, ये 3 नहीं है। सब उसकी तरफ देखे, ये एक ही प्रॉब्लम है। उसने कहा, एक्सप्लेन। तीनों रीजन्स एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर हम रूट चेंज करें, मतलब फिर वही तीसरा रास्ता। हाँ, लेकिन बड़ा वजन। एग्जीक्यूशन बिगिंस। उसने एक सेंट्रल नोड आइडेंटिफाई किया। मीरा शॉक्ड। ये ग्लोबल ट्रेड रॉटिंग बैट, मतलब सप्लाई चेन। अगर ये शिफ्ट हुआ तो तीनों रीजन्स इम्पैक्ट होंगे। पॉजिटिव इम्पैक्ट। रिस्क, लेकिन अगर फेल हुआ तो तीनों क्रैश। हाई रिस्क, हाई इम्पैक्ट, ओनली ऑप्शन फाइनल मूव। उसने डीप ब्रेथ ली, फिर धीरे धीरे सेंट्रल फ्लो एडजस्ट करना शुरू किया। ग्लोबल ट्रेड रूट्स शिफ्ट, रिसोर्स एलोकेशन बैलेंस, फाइनेंशियल प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूट। मैप चेंज होने लगा। एशिया स्टेबलाइज, यूरोप काम, साउथ अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस। मीरा की आवाज में डिसबिलीफ था, ये काम कर रहा है। तीनों एक साथ फिक्स। राघव, क्लीन मूव। नेक्सस रिएक्शन साजराल। सिलुएट्स साइलेंट। पहला, तुमने चूज नहीं किया। दूसरा, तुमने रीडिफाइन किया। तीसरा, इंटरेस्टिंग, हिडन लेयर। अचानक मैप के पीछे एक और लेयर दिखाई दी। मेरा फ्रोज। ये हिडन नेटवर्क, मतलब असली लेयर अभी आई है। अब गेम शुरू। फाइनल लाइन। आरव ने उस हिडन लेयर को देखा, फिर धीरे से कहा, तुम लोग टेस्ट नहीं ले रहे, तुम मुझे प्रिपेयर कर रहे हो। सिलुएट्स पहली बार कंप्लीटली साइलेंट हो गए। प्लेटफॉर्म पर दिख रहा ग्लोबल मैप धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, और उसके पीछे जो नई लेयर उभर रही थी, वो पहले की किसी भी चीज़ से अलग थी। ये साफ नेटवर्क नहीं था, ये बिखरा हुआ, फ्रैगमेंटेड, और अजीब तरह से हिडन था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर छुपाया हो। मीरा ने स्क्रीन को ध्यान से देखा।
उसकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। ये सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मतलब ये लेयर ऑफिशियल नेटवर्क के बाहर है। शैडो नेटवर्क, एंटियोस्फेयर, ये ओरिजिनल नेटवर्क। रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आरव उस लेयर को ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखें नैरो हो गई। ये बाद में ऐड नहीं किया गया। उसने धीरे से कहा, यह पहले से था। नेक्सस कन्फर्म्स। पहला सिलुएट आगे आया। तुम समझ रहे हो? उसने कहा। दूसरा, जिस सिस्टम को तुम बदल रहे हो। तीसरा, वो ओरिजिनल नहीं है। कबीर ने धीरे से कहा। मतलब हम डुप्लीकेट से खेल रहे थे? या मॉडिफाइड वर्जन प्रोग्नोजेशन के अनक्रॉग पैनल किसका युग अनरिस्केलियर सजोनरी कलाज अनरिजोवस को प्रोटेक्टेड। तो असली सिस्टम कहाँ है? सिलुएट यहीं। उसने हिडन लेयर की तरफ इशारा किया। ट्रूथ अनफोल्ड्स। मैप जूम हुआ। अब उस लेयर में मल्टीपल हिडन नोड्स दिख रहे थे। कुछ इनएक्टिव, कुछ बेयरली एक्टिव प्रेली है। ये नोड्स बहुत पुराने लग रहे हैं। मतलब ये सिस्टम के फर्स्ट वर्जन्स हो सकते हैं। मतलब प्रोटोटाइप, फाउंडेशन, आरव्स रियलाइजेशन। उसने धीरे से कहा। तो सॉवरेन सर्कल बस सरफेस कंट्रोल कर रहा था और नेक्सस फाउंडेशन देख रहा था। सिलुएट साइलेंट, नेक्सस मोटिव। पहला सिलुएट, हम कंट्रोल नहीं चाहते। दूसरा, हम करप्शन हटाना चाहते हैं। तीसरा, लेकिन कंट्रोल के बिना सिस्टम टिकता नहीं। मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो या डिवाइडेड या टेस्ट कर रहे हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन आरव ने सीधा पूछा। तुम लोग चाहते क्या हो? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर पहला सिलुएट। उत्तर। दूसरा, एक ऐसा सिस्टम। तीसरा, जो सर्वाइव कर सके। बिगर पिक्चर। आरव ने हिडन लेयर को देखा तो उसने धीरे से कहा, तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो सिलुएट्स और मैं। आरव ने कहा, तुम्हारा सब्जेक्ट हूं भाई, गिनी पिग या कैंडिडेट। डिफरेंस बड़ा है। अचानक हिडन लेयर के कुछ नोड्स ग्लो करने लगे। ये एक्टिवेट हो रहे हैं। अब क्या? अब असली टेस्ट फाउंडेशन पर। मैप जूम होकर एक स्पेसिफिक नोड पर आ गया। लोकेशन अननोन, लेकिन एक्टिविटी हाई। ये नोड अनस्टेबल है। मतलब डेंजर। मतलब मिशन। आरव डिसीजन। आरव ने बिना हेजिटेशन के कहा, हम जाएंगे। ऑब्वियसली ये रिमोट नहीं होगा। फिजिकल एंट्री और अननोन रिस्क ये चाहिए। सिलुएट्स धीरे धीरे फेड होने लगे। उनकी आखिरी आवाज़, अगर तुम फाउंडेशन समझ गए तो सिस्टम तुम्हारा होगा। रूम फिर से नॉर्मल होने लगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।